नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बेटा, ये वीडियो क्लास 12th फर्स्ट बुक की है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 यूनिट 3 का गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व पढ़ाएंगे बेटा। तो सभी बच्चे बेटा अपनी नोटबुक खोलें और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझें और समझने के साथ साथ उन्हें नोट भी करते चलें। ऐसा ना हो कि बच्चे नोट ही ना करें बेटा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग चैप्टर नंबर डालेंगे बेटा, सभी बच्चे ध्यान दें बेटा। चैप्टर है 7, जिसका नाम है बेटा गतिमान। सभी बच्चे बेटा कॉपियां निकालिए पहले दो, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। सभी बच्चे नोट करिए बेटा। देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें बेटा, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आता है बेटा लॉरेंज बल। ठीक है बेटा, लॉरेंज बल या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स। इसी को बेटा हम लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, सभी बच्चे बेटा हेडिंग डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात होती है, सर ये लॉरेंज बल आखिर है क्या। देखिए सुनिए, लॉरेंज बल क्या चीज है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है बेटा, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसकी जो दिशा है वो कहां है बेटा, बाहर की ओर। कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है, मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बेटा वो बाहर की ओर है बेटा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बेटा ये बी वेक्टर, अंडरस्टैंड। ये बेटा आपको क्या दे रखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण है Q, दुनिया का कोई भी आवेशित कण, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, कोई भी आवेशित कण हो, ये कोई आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र में बेटा क्या कर रहा है, गति। जब ये गति करेगा तो स्वाभाविक है किसी ना किसी वेग से गति करेगा, इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी रही होगी। मान लीजिए इसका वेग है v, ये v वेग से गति कर रहा है। अच्छा एक बात और, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, बाहर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, बाहर की ओर। तो ये जो आवेशित कण है, हो सकता है ये अंदर की ओर गति कर रहा हो सकता है ये ऊपर की ओर गति कर रहा हो सकता है ये दाईं ओर गति कर रहा हो सकता है ये बाईं ओर गति कर रहा हो। मतलब ये जो आवेशित कण है Q, ये किसी भी एंगल में गति कर सकता है, जरूरी नहीं है ऐसे ही जाए, ऊपर जा सकता है बेटा, तिरछा भी जा सकता है बेटा, मतलब किसी ना किसी एंगल पे जाएगा थीटा कोण पर। कौन बेटा, आवेशित कण। ये Q क्या है बेटा, आपका आवेशित कण है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो मैंने ये कहा बेटा कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, गति करता है, क्या करता है बेटा, गति करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंज फोर्स कहते हैं बेटा। देखिए, जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी उसका नाम था लॉरेंज, इसीलिए इसका उसी के नाम पे पड़ गया लॉरेंज फोर्स। मेरी बात समझ रहे हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं बेटा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं कोई आवेशित कण हूं, आप मान के चलिए मैं कोई आवेशित कण हूं और ये चुंबकीय क्षेत्र है। उस चुंबकीय क्षेत्र में बेटा मैं क्या कर रहा हूं बेटा, गति कर रहा हूं। तो जब मैं उसमें गति करूंगा तो मुझ पर एक फोर्स अप्लाई होगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स, और मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे कोई या तो कोई खींच रहा है या मुझे कोई फेंक रहा है। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, चुंबकीय बल, यानी कि लॉरेंज बल। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सभी बच्चे क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले तो थ्योरी लिखिए बेटा।
लिखिए, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर एक बल कार्य करने लगता है, बल कार्य करने लगता है। जिसे हम चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कहते हैं। दैट्स क्लियर। नोट करते जाइएगा साथ के साथ बेटा। इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब कई बच्चे कहते हैं सर क्यू क्या है, तो लिखेंगे बेटा जहां क्यू है बेटा कण का आवेश, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। v क्या है बेटा, v कण का वेग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। b क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा क्या है बेटा, कोण जिस एंगल पे इसको गति कराई जा रही है। ठीक, उम्मीद करूंगा क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से समझ लें बेटा। सबसे पहले हमने डिस्कशन क्या किया बेटा, चैप्टर नंबर 7 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, चैप्टर का नाम। सबसे पहली हेडिंग क्या थी, लॉरेंज बल, या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल। इसी चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं बेटा। देखिए जैसे मान लीजिए ये क्रॉस 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 जो बनाया है बेटा, ये क्या है मेरा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्या है ये, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो कहां की ओर है बेटा, बाहर की ओर है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इसमें कोई आवेशित कण है Q, ये आवेशित कण Q क्या कर रहा है बेटा, गति कर रहा है। किस वेग से गति कर रहा है, v वेग से, v वेलोसिटी से बेटा ये मोशन कर रहा है। हो सकता है इस तरफ करे, इस तरफ करे, इस तरफ करे, कहीं भी कर सकता है बेटा। बट जिस एंगल पे करेगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे बेटा, थीटा कहेंगे। ठीक है बेटा। तो जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसे हम चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दुनिया का कोई भी आवेशित कण, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो अल्फा कण हो, या कोई भी आवेशित कण हो, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में बेटा गति कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, गति कर रहा है, तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। बात क्लियर बेटा। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। Q क्या है बेटा, कण का आवेश, V क्या है, कण का वेग, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, चार्ज ऑफ पार्टिकल, और थीटा क्या है बेटा यहाँ पर, कोण यानी कि एंगल। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। उसके बाद बेटा इसको हम प्रूफ करेंगे बेटा। तो पहले तो इतनी बात क्लियर है सभी को, कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट है बेटा तुरंत कमेंट सेक्शन में बेटा मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, देखिए
अब बेटा हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहां से, आखिर ये फॉर्मूला आपका आया कहां से। तो बेटा सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा लॉरेंज बल। क्या लिखेंगे बेटा? लॉरेंज बल का व्यंजक। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का व्यंजक। डालिए सभी। चलिए प्रूफ कराते हैं बेटा, ध्यान देंगे सभी। मान लीजिए माना कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। देखिए क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा? क्रॉस क्रॉस का मतलब है बेटा ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बिल्कुल सेम होगा, जितना यहां होगा उतना यहां, उतना यहां, उतना यहां, उतना यहां, उतना यहां, उतना यहां। इसी को हम कहते हैं बेटा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मेरी बात क्लियर? तो मैंने ये कहा बेटा माना कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है जिसमें कोई आवेशित कण Q, कोई भी आवेशित कण है Q, कोई भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, अल्फा कण हो, या कोई भी आवेशित कण, जिसमें कोई आवेशित कण Q चित्रानुसार, देखो ऐसे जाए, ऐसे जाए या ऐसे जाए, किसी भी एंगल पे जाए, थीटा एंगल पे, हमें नहीं पता, हो सकता है 30 डिग्री पे जाए, 60 डिग्री पे जाए, 0 डिग्री पे जाए, 90 डिग्री पे जाए, जो भी एंगल है, चित्रानुसार थीटा कोण पर v वेग से क्या कर रहा है बेटा? गति कर रहा है। कौन गति कर रहा है बेटा? आवेशित कण, ठीक है। तो मैंने क्या बोला बेटा थ्योरी में? मैंने ये कहा बेटा आप लोगों से, माना कोई, सभी बच्चे ध्यान दें बेटा, माना कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। ये जो क्रॉस क्रॉस है, क्रॉस क्रॉस है, ये क्या है बेटा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, ठीक है। तो माना कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। अच्छा एक बात और, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम एरो एरो करके भी दर्शाते हैं बेटा। अगर एरो एरो करके भी कोई दिखाए बेटा तो ये भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। फर्क क्या है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की ओर होगा। तो कंफ्यूज मत होना बेटा, वो भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, बस डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन का। इसकी जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर होगी, जबकि इसकी जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर होगी। तो बेटा कोई बच्चा ये ना कहे सर आपने तो हमें अलग बताया था, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने ये कहा बेटा कि माना कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है जिसकी दिशा कहां है बेटा? बताओ, जिसकी दिशा कागज के तल के, कागज के, भाई कागज पे ही तो बनाओगे डायग्राम, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है, बाहर की ओर है। दैट्स क्लियर? आगे सुनो बेटा, आगे सुनिए, इसमें कोई आवेशित कण Q, इसमें कोई आवेशित कण Q, नई लाइन से लिखेंगे, चित्रानुसार थीटा कोण पर
v वेग से गतिमान हो तो, v वेग से गतिमान हो तो, कॉमा लगाएंगे तो, नई लाइन में लिखेंगे बेटा कण पर लगने वाला चुंबकीय बल या लॉरेंज बल, चुंबकीय बल कह दो या लॉरेंज बल कह दो, लगने वाला चुंबकीय बल या लॉरेंज बल, डैश करेंगे नंबर 1, ठीक है। नंबर 1, कण के आवेश के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। समानुपाती का मतलब है, मैं समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा, कण पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है F, वो प्रोपोर्शनल टू होगा किसके बेटा, कण के आवेश के। इसका मतलब है कि आवेश जितना अधिक होगा बल भी उतना ही ज्यादा लगेगा, और आवेश जितना कम होगा बल उतना ही कम होगा, तो आवेश के समानुपाती होता है। दैट्स क्लियर। दूसरा लिखेंगे बेटा कण के वेग के समानुपाती होता है, अर्थात ए प्रोपोर्शनल टू वी, समीकरण नंबर 2। इसका मतलब क्या है कि कण का वेग जितना ज्यादा होगा बल उतना ही ज्यादा लगेगा, और कण का वेग जितना कम होगा बल उतना ही कम लगेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आवेशित कण है वो धीरे धीरे गति कर रहा है, मान लो कैसे गति कर रहा है, धीरे धीरे, तो उस पर बल क्या लगेगा, कम। लेकिन अगर वो कण तेजी से गति कर रहा है तो उस पर बल भी ज्यादा लगेगा, फोर्स उस पर ज्यादा अप्लाई होगा। तो कण के वेग पर भी क्या कर रहा है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, समानुपाती है। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती का मतलब हो गया कि जो बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है बी के। बी क्या है यहां पर बेटा, बी होती है बेटा आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा अप्लाई होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जितना कम होगा फोर्स उतना ही कम अप्लाई होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर बेटा 3। और लास्ट चौथा पॉइंट, चित्रानुसार, अगर आप चित्र में देख रहे हैं गौर से, तो चित्र में बेटा जो कण है, कण कौन बेटा, आवेशित कण, ये किसी एंगल पे गति कर रहा है, और वो एंगल कितना है बेटा आपका, थीटा एंगल है बेटा। इस थीटा एंगल पे बेटा ये कण गति कर रहा है बेटा, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा, चित्रानुसार बने कोण थीटा की ज्या, थीटा की ज्या। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये ज्या क्या होता है, ज्या होती है बेटा साइन। ज्या हिंदी में बोलते हैं ज्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइन। साइन कॉस टेन पढ़े होंगे आपने मैथ्स में बेटा 10th क्लास में, तो ज्या बोलते हैं इसको बेटा हिंदी में। तो चित्रानुसार बने कोण थीटा की ज्या के समानुपाती होता है, अर्थात ए प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, समीकरण नंबर 4। आप एक बार फिर देख सकते हैं बेटा, अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार फिर समझ सकते हैं बेटा। हम डेरिवेशन कर रहे हैं बेटा किस चीज का, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का बेटा, यानी कि लॉरेंज बल का। सबसे पहले हमने बेटा डायग्राम बनाया, हमने ये कहा कि माना कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है जिसमें कोई आवेश, जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है, ठीक है बेटा। इसमें कोई आवेशित कण Q चित्रानुसार थीटा कोण पर v वेग से गतिमान है, चित्रानुसार थीटा कोण पर v वेग से क्या है बेटा, v वेग से गतिमान है बेटा।
ठीक है। अब जब v वेग से गतिमान है बेटा तो इस पर लगने वाला बल, देखो बेटा, ठीक है, v वेग से गतिमान हो तो कण पर लगने वाला चुंबकीय बल यानी कि लॉरेंज बल, यानी कि लॉरेंज बल नंबर 1 कण के आवेश के समानुपाती होता है, ए प्रोपोर्शनल टू क्यू। इसका मतलब है आवेश जितना ज्यादा होगा बल उतना ही ज्यादा लगेगा और आवेश जितना कम होगा बल उतना ही कम होगा। दूसरा, कण के वेग के समानुपाती होता है, इसका मतलब है वेग जितना ज्यादा होगा बल उतना ही ज्यादा लगेगा, वेग जितना कम होगा बल उतना ही कम होगा। तीसरा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा अप्लाई होगा और मैग्नेटिक फील्ड जितना कम होगा फोर्स उतना ही कम अप्लाई होगा। और चौथा पॉइंट बेटा, चित्रानुसार बने कोण थीटा की ज्या के समानुपाती होता है, अर्थात ए प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। बने कोण थीटा की ज्या, थीटा की ज्या, ज्या का मतलब साइन, ज्या का मतलब इंग्लिश में साइन होता है बेटा, के समानुपाती होता है, अर्थात ए प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो बेटा टोटल हमारी कितनी इक्वेशन बनी बेटा? 4 इक्वेशन बनी बेटा। कितनी? 4। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। चारों को अगर आप ध्यान से देखते हो बेटा तो चारों को मिला के देखिए हम क्या कर सकते हैं बेटा। यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1, सभी ध्यान दीजिएगा, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4। 4 से चारों को जब मिला के देखेंगे तो आएगा ए प्रोपोर्शनल टू, पहले कौन है बेटा? Q, फिर V, फिर B, फिर साइन थीटा। तो इन सबको जब मिलाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा QVB साइन थीटा बेटा। और बेटा आप सभी लोग जानते हो बेटा कि जब प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाकर, जब इस प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाकर बराबर का चिन्ह लगाया जाता है तो बदले में कांस्टेंट वैल्यू आती है K। क्या आती है बेटा? K, ठीक है। और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, Q V B साइन थीटा। बॉक्सेस क्लोज। समीकरण नंबर 5 कर सकते हो बेटा। अगर कोई मुझसे पूछे सर यहाँ पे K क्या चीज है, जहां बेटा हमसे कोई पूछे K क्या है तो K बेटा नियतांक है, नियतांक अर्थात कांस्टेंट वैल्यू है बेटा। क्या है ये? कांस्टेंट वैल्यू। और इसका एक मान फिक्स होता है। नियतांक मतलब एक ऐसा अंक जो नियत रहे, इसका मान होता है 1। कितना? 1। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है तो K की वैल्यू जैसे ही हम 1 रखेंगे बेटा तो आप खुद देखिए क्या होगा बेटा, सभी ध्यान देंगे। जैसे ही आप रखेंगे तो यहां हो जाएगा F इक्वल टू K की जगह 1 और 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और F इक्वल टू हो जाएगा QVB साइन थीटा। बॉक्सेस क्लोज। समीकरण नंबर 6। यही लॉरेंज बल का व्यंजक है। ये किसका सूत्र आ गया बेटा? लॉरेंज बल का। देखो कुछ भी नहीं है बेटा, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। उम्मीद करूंगा आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। और बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे बेटा बता सकते हैं। धन्यवाद।